हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू एसएस ट्रेडिंग स्टूडियो। और आज हम लोग कोई लाइव ट्रेड नहीं कर रहे हैं। एक वॉल्यूम पैटर्न है जिसको हम लोग फॉलिंग रोज वॉल्यूम मेथड बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे फॉलिंग रोज के नाम से जाना जाता है। अभी ये फॉलिंग रोज क्यों है कि इसमें 3 वॉल्यूम्स की बार का यूज़ किया जाता है। अभी 3 वॉल्यूम बार कैसी होती हैं? कुछ इस तरह का वॉल्यूम्स का एक पैटर्न होता है। इसमें होता क्या है कि एक जो सबसे पहली वाली वॉल्यूम है उसकी फर्स्ट वाली कैंडल की वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहती है। उसके बाद में जो सेकंड है उसकी वॉल्यूम कम होगी और जो थर्ड है उसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कम होगी। तो इसमें होता क्या है कि 3 वॉल्यूम बार्स का हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये बार रेड भी हो सकती हैं और ग्रीन भी हो सकती हैं। अभी इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? अभी साइकोलॉजी को हम लोग वॉल्यूम्स के थ्रू और प्राइस के थ्रू 2 माध्यम से समझ सकते हैं। तो 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से हम फॉलिंग रोज की साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा वॉल्यूम्स का, कि हम वॉल्यूम्स की साइकोलॉजी को यहाँ पर किस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं, किस तरह से रीड कर सकते हैं। और उसके बाद में वॉल्यूम्स और प्राइस, इन दोनों के पैटर्न्स को, इन दोनों की साइकोलॉजी को कैसे एक साथ रीड करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम्स में आते हैं। तो वॉल्यूम्स में देखिए क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम और वॉल्यूम्स की जो साइकोलॉजी है इसको रीड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब एक वॉल्यूम दूसरी वॉल्यूम से कम है और दूसरी वॉल्यूम अपनी पीछे वाली वॉल्यूम से कम है। किस तरह से कि ये वाली वॉल्यूम इससे ज़्यादा है सेकंड वाली से, और थर्ड वाली वॉल्यूम सेकंड वाली से कम है। तो तीनों ही वॉल्यूम्स एक दूसरे से कम हैं। तो ये जो 2 वॉल्यूम्स है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है कि गिरते हुए क्रम की वॉल्यूम्स हैं, एक दूसरे से कम होती जा रही वॉल्यूम्स। यानी कि यहाँ पर अब या तो सेलर्स या फिर बायर्स ये एक दूसरे से कमज़ोर होते हुए चले जा रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पर कोई एक क्रूशियल कैंडल्स निकालनी हो, क्रूशियल बार, एक क्रूशियल लेवल हमें एक निकालना हो, तो वो कौन सी कैंडल हो सकती है जहाँ से हम इन पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुआ, यहाँ पर जो बायर्स एक्टिव हुए, उन्होंने क्या किया कि जो बाइंग की उनकी वैल्यू थी वो अब धीरे धीरे कम हो गई और थर्ड वाले पे आते हुए उससे भी ज़्यादा कम हो गई। अभी सबसे पहला एक मिथ हम आपको ये क्लियर कर दें कि कैंडल से हमें नहीं पता चलता कि ये कोई कैंडल बायर्स की कैंडल है या सेलर्स की कैंडल है। वॉल्यूम्स में कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम्स का बायर्स और सेलर्स से कोई लेना देना नहीं होता है, जितने बायर्स उतने से ओके। तो यहाँ पर एक दूसरे से कम होती चली जा रही, जो क्वांटिटीज़ हैं एक दूसरे से कम होती चली जा रही हैं। सेम इधर एक दूसरे से क्वांटिटीज़ कम होती चली जा रही हैं। अब यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम बार को लेना है, इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स निकालनी है। तो वो इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स यहाँ पर क्या हो सकती हैं? अब जब हम बात कर रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स, तो अब हमें और अच्छे से इसको पढ़ना होगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम ट्रेड करना चाहें तो उसके ऊपर हमें ट्रेड करना है, अपना रियल रिस्क के साथ, रियल मनी के साथ उसको हमें ट्रेड करना है। कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं? कि प्राइस एक लेवल से जब उसने डाउन साइड की तरफ गिरना शुरू किया, एक गिरना या फिर चढ़ना शुरू किया, 2 3, तो क्या होगा कि किसी एक पॉइंट से प्राइस ने अप साइड की तरफ जाना शुरू किया। अब अगर प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है तो हमेशा क्या होता है कि प्राइस अगर अप साइड की तरफ जाएगा तो अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेकआउट करते हुए जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इसके रेजिस्टेंस पॉइंट्स लाइक ये वाले और ये वाले ये बनते हैं। प्राइस अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स के ऊपर होता है तो क्या होगा,
रेजिस्टेंस पॉइंट्स के जब भी प्राइस ऊपर होता है तो वो ही रेजिस्टेंस पॉइंट्स उसके लिए सपोर्ट बन जाते हैं। ये पॉइंट इसके लिए क्या हो सकता है कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये वाला पॉइंट इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अभी प्राइस को अगर डाउन साइड की तरफ आना है तो क्या होगा कि अपने सपोर्ट्स को, जैसे कि प्राइस अप साइड की तरफ जाता है तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए जाता है। ये वाले इसके रेजिस्टेंस है, अपने रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेकआउट करते हुए अप साइड की तरफ जाता है। अब जिस तरह से प्राइस अप साइड की तरफ गया है रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए, अगर उसको नीचे आना है तो अपने सपोर्ट्स को ब्रेकआउट करते हुए आएगा। और सेम जो रेजिस्टेंस हैं, सेम जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं ये वाले और ये वाले, यही अब एक सपोर्ट की तरह इसके लिए काम करेंगे। और जब प्राइस डाउन साइड की तरफ गिरेगा तो सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए गिरेगा और अच्छा एक फॉल आने की उम्मीद रहती है, एक अच्छा फॉल उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब बात आती है कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स के लिए कौन सी एक कैंडल होगी जिसको हम मार्क करें और वो कुछ ना कुछ हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करने में। तो वो इम्पॉर्टेंट कैंडल कौन सी हो सकती है जिसको हम मार्क कर सकते हैं कि प्राइस जो अप साइड की तरफ जिसने चढ़ना शुरू किया था, अप साइड की तरफ प्राइस ने जाना शुरू किया, तो कौन सी कैंडल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई थी, क्योंकि वही कैंडल है जो कि प्राइस को अप साइड की तरफ ले करके जा रही है, हम ऐसा मान के चलेंगे। तो अब हमें मालूम है कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो हमें मार्किंग करनी है वो सबसे पहले इस फर्स्ट वाली कैंडल को हम मार्क कर लेंगे, हाई एंड लो, इसको मार्क करेंगे। और इसके ऊपर काम किस तरह से करना है आगे चल के उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जो सेकंड एलिमेंट आता है हमारा कि वॉल्यूम्स को तो हमने यहाँ पर रीड कर लिया ना, वॉल्यूम्स को तो रीड कर लिया, और अब बारी आती है कि हमें प्राइस को किस तरह से रीड करना है और वॉल्यूम प्राइस, इन दोनों को हमें मिक्स किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं और प्राइस को किस तरह से रीड करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए कि प्राइस के ये वाले जो पैटर्न है हमारे, एक चढ़ते हुए क्रम में है प्राइस और दूसरा गिरते हुए क्रम का प्राइस है। ये एक आइडियल कंडीशन होती है जब हमको प्राइस अपने इस प्राइस एक्शन के साथ मिलता है कि एक दूसरे के हाइज ब्रेक हो रहे हैं और वॉल्यूम्स में एक दूसरे के हाइज ब्रेक हो रहे हैं। ये तो कंडीशंस हमारी परफेक्ट है, हमें इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वॉल्यूम्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अभी कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम कर सकते हैं तो वो प्राइस के पॉइंट्स हो सकते हैं, प्राइस की कैंडल्स हो सकती है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अभी हमको मालूम है कि प्राइस के ये वाले जो पैटर्न है ये एक आइडियल पैटर्न है, आइडियल फॉर्मेशंस हैं कि प्राइस अपने हाइज को ब्रेक करते हुए अप साइड की तरफ निकल रहे हैं। इस तरह की फॉर्मेशंस अगर मिलती हैं तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और यूजेबल फॉर्मेशंस मानी जाती हैं। ये वाली फॉर्मेशन हो गई या फिर ये फॉर्मेशन हो गई। अभी अगर हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है तो अपने इस अपर साइड में, यानी कि जो प्राइस में जो फॉर्मेशंस हो रहे हैं हम इसको लेकर के थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि प्राइस में हो सकता है आपको इस तरह की फॉर्मेशंस नहीं दिखते हुए कुछ ऐसी फॉर्मेशंस दिख जाएं कि प्राइस डाउन साइड की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं आपको एक इनसाइड बार दिख जाए, या फिर प्राइस अपनी एक रेंज में ही ट्रेवल करता रहे, एक आपको विग बनाते हुए अप साइड की तरफ दिख जाए, कुछ इस तरह से। उसको आगे चार्ट्स के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेन पॉइंट क्या हो सकता है इसके अंदर, ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम लोग गिरते हुए क्रम के ग्रीन कलर की कैंडल्स, ग्रीन कलर की वॉल्यूम्स देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि प्राइस है उसका भी कलर ग्रीन ही होगा। इसके साथ ही साथ अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ फॉल कर रहा है और इनके कलर्स आपको रेड दिख रहे हैं तो प्राइस भी वहाँ पर बेशक रेड ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ग्रीन कलर की फॉर्मेशंस देख रहे हैं, ग्रीन फॉलिंग रोज हो रहा है या फिर रेड में फॉलिंग रोज हो रहा है, ग्रीन में फॉलिंग रोज बन रहा है या फिर रेड में बन रहा है। अभी जब भी हमको ये फॉर्मेशन, ये पैटर्न दिख जाएगा तो आगे का एक्शन हमारा क्या हो सकता है कि प्राइस में अब हमें देखना है अपनी इस एक कैंडल को रीड करना है। यहाँ पर ये बात तो पता चल गई ना कि इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है। हमें अगर किसी कैंडल को रीड करना है तो वो कैंडल कौन सी हो सकती है, हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है ज़्यादा, हमें
इस वाली फॉर्मेशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहता, इस पर भी फोकस नहीं करना है। फोकस करने वाली जो कैंडल हमारी बन सकती है वो है फर्स्ट कैंडल, सिर्फ ये कैंडल हमें फोकस में लानी है। ओके, अभी इसके आगे एक चीज़ और है जो कि बहुत ध्यान में रखने वाली है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस के साथ समझना होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट्स होते हैं कि जिनको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो हमारी जो एनालिसिस है वो गलत हो सकती है। और गलत एनालिसिस का मतलब आप समझते हो, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होगा अगर आपने लगाया है तो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते और नहीं लगा कर ही ट्रेड करते हैं। अभी उनको नहीं मालूम है कि हमारा लॉस कितना होगा, और प्रॉफिट 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट दिखा वो ले करके निकल जाते हैं। इस केस में क्या हुआ, जो उनका स्टॉप लॉस यानी कि जो लॉस करने की क्षमता है उसको उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया स्टॉप लॉस नहीं लगा करके। उन्हें नहीं मालूम है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करवाने से उनको लगता है डर। उन्हें लगता है कि अगर हम स्टॉप लॉस अपना लगा देंगे तो उनके अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि इतना प्राइस हमको मार्केट को देना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाने में घबराते हैं लोग, ये स्टॉप लॉस लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। टारगेट्स भी नहीं लगाएंगे। बस उनका काम क्या है कि आप जो भी लोग विदाउट मनी मैनेजमेंट, एक होता है गैम्बलर का माइंडसेट, एक होता है ट्रेडर का माइंडसेट। तो गैम्बलर का माइंडसेट ना तो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएगा ना ही टारगेट लगाएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेने से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेने से मतलब। अभी उसने बाई साइड में ली है एंट्री, सेल साइड में ली है, कोई उनको लेना देना नहीं इस चीज़ से। प्राइस नीचे जा रहा है, चलता जाए, भले ही कितना भी प्राइस गिर जाएगा, लेकिन उनके मन में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि प्राइस देखिएगा अभी ऊपर आएगा। उनको लगता है कि प्राइस आएगा अभी और ऊपर आएगा और ऊपर आएगा तो हम निकल जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट होता है ना कि प्राइस ऊपर आ जाएगा, या फिर अगर हमने सेल किया तो नीचे आ जाएगा, बाई कर रहे हैं तो एक भी रेड कैंडल हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है, सेल कर रहे हैं तो एक भी ग्रीन कैंडल हमको बर्दाश्त नहीं हो रही, वो पैनिक सिचुएशन बन जाती है उनके लिए। अगर आप विदाउट मनी मैनेजमेंट काम करते हो, विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हो, थोड़ा दिशा से हम लोग अलग भटक गए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप काम करो तो स्टॉप लॉस लगा के काम करो। विदाउट स्टॉप लॉस करोगे तो लॉस होगा, आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं हो सकते। हो सकता है आप उस दिन सक्सेस हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के, हमारा काम यहाँ पर क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना, ना कि उसे बनाना। अभी अगर हमने आपको बता दिया कि हमारी ये जो फॉर्मेशन है इस पे हमें जो मार्किंग करनी है, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और फर्स्ट वाली कैंडल का लो, हमें ये फॉर्मेशन मार्क कर लेनी है पूरी तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक तरह से टूल होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। फॉलिंग रोज वॉल्यूम का जो मेथड है ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करने का मेथड हो गया। ये वॉल्यूम का जो मेथड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने का एक तरह से टूल हो गया। बहुत बार ऐसा होगा कि ये टूल फेल भी होगा आपका। कौन कौन से ऐसे प्राइस एक्शंस हैं जिनको देख करके हम फॉल होने से या फिर ट्रैप होने से बच सकते हैं? बहुत सिंपल है, हमने भी बताया आपको कि ये एक तरह का टूल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने का, है ना। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो अभी ढूंढेंगे कैसे कि जब हम अपनी इस फॉर्मेशन को मार्क करते हैं, है ना, हाई को मार्क कर लिया और फिर लो को मार्क कर लिया। अब हमें देखना है कि पास्ट में ये वाला लेवल किस तरह से रिस्पेक्ट किया गया है। ये रेजिस्टेंस या फिर ये जो सपोर्ट लाइन है ये पास्ट में प्रीवियस कैंडल्स या प्रीवियस कैंडल्स का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग कितना रिस्पेक्ट किया गया है। अभी हम ऐसी कैंडल को मार्क कर लें जो कि रिस्पेक्ट ही नहीं किया गया और हम उसको देख भी रहे हैं, फिर भी अब क्योंकि फॉलोइंग रोज मेथड के अकॉर्डिंग हमको फर्स्ट कैंडल मार्क करके ट्रेड करना है, तो हमने उसको मार्क कर लिया और ट्रेड कर रहे हैं और फिर स्टॉप लॉस दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि जब भी हम फॉलोइंग रोज को मार्क कर रहे हैं, फॉलोइंग रोज को ही नहीं, जितने भी मेथड्स आप जिस भी मेथड के थ्रू आप ट्रेड करते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हो, एक सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर आता है कि प्रीवियस लेवल्स चेक किए जाते हैं, प्रीवियस डाटा चेक किया जाता है कि उन लेवल्स पर कितना प्राइस, उन लेवल्स को प्राइस ने कितना रिस्पेक्ट किया है। जितना भी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने का आप टूल यूज़ कर रहे हो, अगर आज की डेट में आप वो मार्क कर रहे हो और प्रीवियस डाटा उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आप उसको छोड़ दो,
वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल लेवल नहीं है। आपको दूसरा चार्ट देखो, अभी ये जो हमने सपोर्ट लिखा हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनका काम क्या होगा कि हम इस वाली लाइन को, फर्स्ट वाली कैंडल के हाइज लूज को मार्क कर देंगे। अभी हमें देखना है कि प्राइस अगर किसी एक लेवल का हमने सपोर्ट मार्क किया है, अगर हमने सपोर्ट मार्क किया है तो प्रीवियस डाटा वहाँ पर हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तभी तो हम आज का उसके अंदर रिस्क ले सकते हैं अपना। तो ये तो हो गया एक सपोर्ट। अभी यही सपोर्ट अगर आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से, ऊपर ही ब्रेक कर रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है प्राइस, हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लेवल है ये, हम इसको तुरंत छोड़ देंगे। बेशक फॉलोइंग रोज मेथड जो है, इसके अकॉर्डिंग लेवल हमने सही मार्क किया, लेकिन मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हम उसको छोड़ देंगे। हमें ऐसे लेवल चाहिए जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो डिस्कस करनी थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वाली कैंडल का जो काम है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का है। अभी उस मार्किंग को हमारा वो चार्ट, अभी आपने बजाज फाइनेंस को, बजाज फिनसर्व को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जीएसडब्ल्यू, किसी भी स्टॉक को अगर आपने मार्क कर लिया है तो देखना होगा कि हम जिस लेवल को मार्क कर रहे हैं क्या वो स्टॉक हमारे उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और आप उसके ऊपर ट्रेड करो, ऐसे ही चला जाएगा। हमें वेट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर पेशेंस का भी बहुत ज़्यादा काम है। अभी प्राइस यहाँ पर है, अब मेरे पास पेशेंस नहीं है, आप ट्रेड करो, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो क्या होगा कि हम अपने इस लेवल का वेट नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि फर्स्ट वाली कैंडल का लो तो हमने मार्क कर लिया है, अभी जो हमें ट्रेड करने का एरिया बनता है वो ये वाला ही पॉइंट बनेगा आपका, और आप ट्रेड कर रहे हो ऊपर से, यहाँ से ट्रेड कर रहे हो, तो क्या होगा कि प्राइस अगर रिट्रेस करना है तो इस लेवल तक आएगा, आप कैसे लेगा, तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो पेशेंस भी रखना होगा आपको, सारे ही चीज़ों को एक साथ यूज़ करना होगा। पेशेंस भी रखना है, देखना है कि हमारा लेवल क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हमने सही लेवल मार्क किया है कि नहीं मार्क किया है ना, हमारा निफ्टी 50 किस तरह से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर फॉलोइंग रोज को हम लोग अच्छी तरह से क्लियर कर पाए। अभी चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर, वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से बता दें कि फॉलोइंग रोज में गिरते हुए क्रम में वॉल्यूम हमको देखनी है। अब वो ग्रीन भी हो सकती हैं और रेड भी हो सकती हैं। जब हम ये देख लेंगे तो यहाँ पर अब बात आती है कि हमने देख लिया तो हम मार्क क्या करेंगे। तो ग्रीन हो या फिर रेड हो मतलब नहीं है हमको, हमें सिर्फ और सिर्फ उस वॉल्यूम को मार्क करना है जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। अभी बहुत बार आपको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बार आपको 4 कैंडल्स भी दिख सकती हैं, 5 भी दिख सकती हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उसको इग्नोर कर देंगे, पूरी तरह से उसको हम इग्नोर कर देंगे। अगर ग्रीन में भी आपको लगातार 4 वॉल्यूम्स दिख रही हैं गिरते हुए क्रम में, कुछ इस तरह से 3 से ज़्यादा अगर वॉल्यूम का डाउनफॉल हमको दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत के तुरंत कैंसिल कर देते हैं। हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। हमें जो ट्रेड करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो हम लेंगे वो केवल हमारे पास 3 वॉल्यूम्स होंगे, तभी हम उसको ट्रेड करेंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी 3 कैंडल्स बन गई। अब हमें मार्क क्या करना है, फर्स्ट वाली कैंडल जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उसका हम लो मार्क कर लेंगे और हाई मार्क कर लेंगे। अब सेम पॉइंट आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, सेम पॉइंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आपके लिए। अभी प्राइस को अगर अप साइड की तरफ जाना है तो यहीं से अप साइड की तरफ जा सकता है, डाउन साइड की तरफ गिरना तो यहीं से गिर सकता है। और ब्रेक इन साइड को आपको किस तरह से ट्रेड करना है, ब्रेक इन साइड में होगा, क्योंकि ये जो प्राइस बाहर ही बाहर आउट हो जा रहा है, ये तो ब्रेक आउट साइड हो गया, ये ब्रेक आउट साइड हो गया। अभी ये वाली जो रेंज है फर्स्ट कैंडल का हाई लो, इसकी की रेंज के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे कि फर्स्ट वाली कैंडल के हाई से ही प्राइस डाउन साइड की तरफ गिर सकता है और फर्स्ट कैंडल के लो से ही प्राइस अप साइड की तरफ जा सकता है। तो ये ब्रेक इनसाइड हो गया। और जब हम अपनी जो हमारी बेस कैंडल है, फर्स्ट वाली कैंडल बेस कैंडल है, उसके बाहर की तरफ हम जब ट्रेड करेंगे अपनी फर्स्ट वाली कैंडल के हाई लो को बेस मानते हुए, तो हम ब्रेक आउटसाइड बोलेंगे। और जब इस कैंडल के रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे तो ब्रेक इनसाइड बोलेंगे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और अभी एंट्रीज के लिए आपको हम बता दें कि एंट्री लेने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हो कि बुलिश पैटर्न बन रहे हैं या फिर बेयरिश पैटर्न्स बन रहे हैं। Okay.
तो उन बुलिश और बेरिश पैटर्न्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ अक्सर किया जाता है प्राइस एक्शन में। वो क्या है, एक मदर कैंडल। अब ये मदर कैंडल फॉर्म हो गई। आप और भी देख सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारे बुक्स और वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि बुलिश और बेरिश पैटर्न्स को बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो उन पैटर्न्स को आप हाई और लोज मार्क करो, और जिस साइड भी वो पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं उस साइड की तरफ आपको ट्रेड करना। स्टॉप लॉसेस हमेशा हाई और लोज या फिर स्विंग्स का हम लोग लगाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न्स को देखते हुए ये चीज़ आपको देखनी। अब बुलिश और बेरिश पैटर्न्स अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं तो उसको यूज़ करते हैं हम लोग, उसको देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, बट अब ये जो बुलिश और बेरिश पैटर्न्स हैं इनमें भी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, क्या कि इनकी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपना प्राइस एक्शन के अंदर। बुलिश हो या फिर बेरिश पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो, उनकी फॉर्मेशन हमारी इस रेड लाइन को टच करते हुए ही बननी चाहिए, या फिर डाउन साइड की जो लाइन है इसको टच करते हुए ही बननी चाहिए। ओके, टच करते हुए बने, नहीं तो फिर इस लाइंस के पास में बने। हम ज़्यादा दूर की फॉर्मेशंस को इग्नोर करेंगे कि ज़्यादा दूर प्राइस आ गया और यहाँ से अब हम ट्रेड कर रहे हैं। या तो टच करते हुए बने, अगर टच करते हुए बनती तो वो सबसे सही पैटर्न माना जाता है कि टच करते हुए प्राइस बने। और अगर टच करते हुए नहीं बना तो थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है तो उसको हम ट्रेड करें। तो ये जो बुलिश और बेरिश पैटर्न्स होते हैं इनकी जगह आप याद रखिएगा कि ये जो लाइन हमने मार्क की है ना, इसके पास में, नहीं तो फिर इसको टच करते हुए ही बननी चाहिए। इस चीज़ को याद रखते हैं। और अब चलते हैं हम लोग सीधे चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि डिस्कशन बहुत सारा। अब ये देखिए ICICI बैंक का चार्ट है। ICICI बैंक के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम के क्रम देखिए आप, ये फॉलिंग रोज है, प्राइस रुका हुआ है, प्राइस थमा हुआ है, और यहाँ से वॉल्यूम्स सीधे डाउन साइड की तरफ गिर रही हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है, फर्स्ट वाली कैंडल। ये ICICI बैंक का चार्ट है। फर्स्ट कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। अब हम फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हाई मार्क किया और लो मार्क किया। हमने आपको बताया कि देखिए कि ये तो हमने चलिए मार्क कर लिया। अभी क्या पास्ट में हमारी इस रेंज को रिस्पेक्ट दिया गया है प्राइस के माध्यम से या फिर नहीं। हमने यहाँ पर कैंडल्स तो मार्क की, लेकिन कैंडल्स को मार्क करते वक्त कैंडल्स के मार्किंग के साथ साथ हमने एक प्राइस को भी तो मार्क किया ना, जो प्राइस है 66.35। क्या ICICI बैंक 66.35 को रिस्पेक्ट करता है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो प्राइस देखिए, हमको दिख रहा है कि एक लेवल से प्राइस उसी लेवल पर आ जाने के बाद डाउन साइड की तरफ इसके अंदर फॉल हो जाता है ना। इसके पहले भी ऐसा ही हुआ, ये एक टॉप है, यहाँ से प्राइस बार बार डाउन साइड की तरफ गिर रहा है। यानी कि ICICI बैंक का टॉप हमने एक तरह से मार्क कर लिया, और मार्क करने का जो टूल है हमारा वो ये वाली फॉर्मेशन है, हमने इसका हाई मार्क कर लिया। अभी लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के लिए आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट्स नहीं, आप 5 मिनट्स का यूज़ करो। ये एक मदर कैंडल है 9:15 की कैंडल, और 9:15 के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9:15 के अंदर ही हमारी 9:20 की कैंडल बनी है, और 9:20 की कैंडल के अंदर ही हमारी 9:25 की कैंडल बनी है। और हमारी इस कैंडल को ब्रेक किसने किया है, इस वाली कैंडल ने, 9:30 की कैंडल ने। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपनी एक छोटी सी एंट्री डिफाइन कर सकते हैं। अब एंट्रीज के लिए क्या है, चलिए एंट्री तो हम ले लेंगे यहाँ पर। अभी स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे, है ना। यहाँ पर आपने ले ली अपनी एंट्री, उसके बाद प्राइस का ही मोमेंटम, चलिए ठीक है। अभी अब दूसरी चीज़ हमको देखनी कि स्टॉप लॉस हमें किस तरह से लगाना है। तो स्टॉप लॉस के लिए हम क्या करेंगे, स्विंग्स का यूज़ करेंगे। स्विंग्स को किस तरह से देखते हैं कि एक ही हाई लगता है हमारा, एक लो, एक हाई, फिर से एक लो, एक हाई, और ये लो। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्विंग्स लगे हुए हैं, कुछ एक पॉइंट्स पर स्विंग्स लगे हैं। प्राइस अप से डाउन की तरफ आकर के सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद एक जंप आता है इसके अंदर, और प्राइस अपने लोस को ब्रेकआउट कर देता है। ये हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, और जो स्विंग्स होंगे हमारे, इनको हम अपने स्टॉप लॉसेस बना सकते हैं। ये जो स्विंग्स हैं इनको हम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस देने के लिए हमने आपको जो सबसे ज़्यादातर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि या तो फिर डे हाई प्लस स्विंग हाई प्लस रेजिस्टेंस, ये तीन चीज़ अगर आप मिक्स कर देते हो अपने स्टॉप लॉस के अंदर तो बहुत पावरफुल स्टॉप लॉस आपको वो बनता है। रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, रेजिस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लेवल। अब ये क्या हो गया कि रेजिस्टेंस लेवल हो गया, प्लस इसके आगे एक चीज़ और जुड़ जाती है आपकी, जो कि सपोर्ट लेवल होती है। या तो फिर रेजिस्टेंस होगा, अगर हमने सेल किया तो रेजिस्टेंस लेवल,
नहीं तो फिर अगर हमने बाई किया है तो सपोर्ट लेवल, है ना। ये फॉर्मेशन हमको देखनी होती है। अभी रेजिस्टेंस फाइंड करना, सपोर्ट फाइंड करना है, एंट्री या फिर स्टॉप लॉस लगाने की कुछ फॉर्मेशन जो जिनका डिस्कशन करते हैं प्राइवेट सेशंस में, यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर सकते। एंट्री लेने के लिए हम बेसिकली सिंपल जो हम आपको बता सकते हैं वो है, सबसे ईजी मिलता है और अच्छा काम करता है, वो है एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन। मदर कैंडल का आप लो मार्क कर रहे हैं, फिर बाई कर रहे हैं, तो हाई ब्रेक हो जाने के बाद आप उसका यूज़ कर सकते हो। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमेशा स्विंग्स का, और नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। बहुत अच्छा स्टॉप लॉस और बहुत पावरफुल स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग कोई दूसरा चार्ट। अब जैसे ये एक्सिस बैंक का चार्ट, अभी एक्सिस बैंक में क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेशन हमको हमारी मिल रही है फॉलिंग रोज की, वो कहाँ पर, ये कैंडल्स देखिए आप, 1 2 3, ये तीनों ही वॉल्यूम्स गिरते हुए क्रम में है। हमें यहाँ पर मार्क क्या करना है, जो फर्स्ट वाली कैंडल है, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे और फर्स्ट वाली कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। अभी इस कैंडल के बाद हमें अगर किसी भी स्टॉक को सेल करना है तो हमारे पॉइंट्स क्या बनेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से प्राइजेस सस्टेन हुआ है। यहाँ पर प्राइस को ब्रेक करने पर एक हाई वॉल्यूम का यूज़ करना पड़ा है, और उसके बाद देखिए जो प्राइस ने अभी अपने रिसेंट्स जो सपोर्ट लिए हैं वो 28th की कैंडल के हाईज पर ही इसने अपने सपोर्ट्स लिए हैं। तो इस तरह से हम अपनी फॉलिंग रोज मेथड का यूज़ करके एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स तक पहुंच सकते हैं और उसके अंदर अपनी एंट्री डिफाइन कर सकते हैं। इतना ही है। बाकी दूसरा चार्ट देख लेते हैं कोई। ये देखिए रिलायंस का चार्ट है, 24, 5 और 8, ये 3 कैंडल्स हमको दिख रही हैं यहाँ पर। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली कैंडल इसका हम लो और हाई मार्क कर लेंगे। अभी सेम फॉर्मेशन का हमें इंतज़ार करना होगा, पेशेंस के साथ हमें वेट करना होगा। अब जैसे 6 जून हो गया, अभी 6 जून को हम चल के प्राइस को रीड करते हैं। 5 को प्राइस उस लेवल पर आया, 5 जुलाई, 5 जुलाई को प्राइस उस लेवल पर आया है, और 5 जुलाई को उस लेवल पर आ जाने के बाद देखिए इसने क्या किया, हमारी फॉर्मेशन, हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस उसके पास में कंसोलिडेट हो रहा है, पूरी तरह से कंसोलिडेट हो रहा है। हमने आपको बताया कि मदर कैंडल का यूज़ हमें करना होगा, मदर कैंडल का यूज़ हम कर सकते हैं अपनी एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करते हैं कि मदर कैंडल कहाँ पर बन रही है, तो देखिए लास्ट जो चार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें भी 915 की कैंडल ने बना दिया, और यहाँ पर देखिए कि 915 की कैंडल का हाई मार्क है, और उसके अंदर ही देखिए कई सारी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। और जैसे ही प्राइस हमारी रेंज के अप साइड की तरफ जाकर के क्लोज कर देता है, यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए अपने स्विंग्स, जो उस वक्त के जो स्विंग्स होंगे वहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद में देखिए प्राइस अप साइड की तरफ गया है, सेम लेवल पर सपोर्ट ले लेने के बाद फिर से अप साइड की तरफ चला गया। तो ये एंट्रीज की नहीं, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस हमको नज़र आ रही है वो डेली टाइम फ्रेम पर जो हम मार्किंग कर रहे हैं उसकी नज़र आती है। ओके, देखिए 6 को भी प्राइस उसी लेवल पर आया है। ओके, अभी 6 में देखिए क्या हुआ कि इसके अंदर अगर हमें कोई एंट्री लेनी होती तो हमें किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते थे कि 915 का लो। ओके, 915 की लो के नीचे प्राइस क्लोज हो रहा है और 915 की हाई पर नहीं जा पा रहा है। एक मेथड ये भी है कि देखिए हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई और फिर लो। काफ़ी सारी वीडियोस में ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि हाईज प्रोटेक्ट हो रहे हैं पूरी तरह से और लोज ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि प्राइस एक गिरते हुए क्रम में हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पर भी हमने मार्क किया है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, तो यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर भी इस लेवल का एक अपना इम्पॉर्टेंस है। अब इस जगह पर अगर हमको कोई एंट्री लेनी है तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं कि या तो आप 915 को अपनी बेस कैंडल मान लो, या फिर इस एक पॉइंट पर देखिए कि हमारी 930 की एक कैंडल है, 930 की कैंडल के हाईस और लोज को अगर हम मार्क कर लें, 930 का हाई और लो, तो देखिए क्या हुआ है कि प्राइस इस एक पॉइंट को 930 के लो को ब्रेक करता है, लो को ब्रेक किया है इसने। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस जगह पर अपने एंट्री का डिसीजन ले सकते हैं, और जिस तरह से ये अपना रूल है स्टॉप लॉस का, हम लोग या तो अपने डे हाई के ऊपर या फिर अपने स्विंग हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं। अब जैसे कि देखिए हम दोनों ही केसेस में अगर हम अपनी स्टॉप लॉस रखें तो डे हाई हो गया या तो फिर अपना स्विंग हाई हो गया।
स्विंग हाइस के ऊपर अपनी स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं, थोड़ा सा बफर दे करके। ये एक अच्छे स्टॉप लॉस होंगे हमारे लिए। स्विंग हाई के ऊपर अगर हम अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं और यहाँ पर अपना एंट्री पॉइंट्स, ये कुछ एक पॉइंट्स होंगे जहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं ईजिली, और बहुत इफेक्टिव, बहुत कारगर तरीके से पॉइंट्स काम करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड अपना ये वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो कैंडल्स हैं, डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप लोगों का रिस्क आपके हाथ में है, हम किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं करेंगे आपको कि बिना किसी बड़ी प्रैक्टिस के बाद पहले जो काम कीजिए, बहुत कम क्वांटिटीज़ के साथ काम कीजिए, जब आपको लगने लगे कि ये फॉर्मेशंस काम कर रही आपके लेवल पर भी, क्योंकि इस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस हमने की है। तो हो सकता है कि जितना इजी तरीके से हमने आपको बता दिया, आपको समझने में थोड़ा सा समय लगे, कोई इतना भी टफ नहीं है। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी बना करके, काफ़ी इजी चीज़ करके मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ओके, तो इसका यूज़ करिए और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तभी आप अपना रिस्क लगाइएगा। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के साथ काम कीजिए, बाद में बड़ी क्वांटिटीज़ में जाइए। और अभी ऑप्शंस की तरफ जैसे जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, बहुत गलत बात है ये कि इक्विटीज़ में थोड़ा बहुत स्टॉक थोड़े से महंगे हो गए। पहले में सस्ते मिलते थे थोड़े, अभी क्या है कि महंगे हो गए हैं। थोड़े से महंगे हुए, इतनी भी ज़्यादा महंगे नहीं हुए कि हम ट्रेड ना कर पाए। अगर हमें करना है तो हम स्टॉक्स को, अगर आप नए आए हो स्टॉक में, काफ़ी दिन से प्रैक्टिशर हो और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स महंगे हो गए हैं, अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है, अब हम ऑप्शंस को बाई करते हैं। ऑप्शन में पुट और बाई को बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। सबसे ज़्यादा लॉस आजकल लोग वहाँ पर कर रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट मोमेंटम हो रही है, स्पॉट का प्राइस आपका टारगेट दे जाता है, बट ऑप्शंस के जो चार्ट्स हैं, ऑप्शंस में आपको टारगेट्स नहीं मिलते। प्राइस ऊपर भाग रहा है बट ऑप्शंस के प्राइस नीचे गिर रहे हैं। फिलहाल ये अपना डिस्कशन का वो नहीं है आज, तो इस चीज़ से बच के रहिए। फॉलोइंग रूल्स याद रखिएगा। मार्किंग क्या करनी? फर्स्ट वाली कैंडल, और यही आपका ट्रेड का डिसीजन बनेगा। यहाँ से आप ट्रेड लीजिए अपना। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय, एंड फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ने और वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।